इट्स मार्च 2026। 3 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं इस साल के और मैं तुमसे बिल्कुल सीधी बात करने वाली हूँ। ज्यादा लोग जो ये देख रहे हैं वो अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ जनवरी 2026 में थे, शायद उसी जगह जहाँ 2025 में भी थे। वीडियो स्किप मत करो, मैं यहाँ कोई शुगर कोट करने नहीं आई और ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला बताने। मैं सिर्फ रियल ट्रूथ बताने वाली हूँ। अगर तुम 2026 के नेक्स्ट मंथ को ऑन कर लेते हो तो साल के एंड तक तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुके होगे। सिर्फ चेंज की होप नहीं, चेंज को जी भी रही होगे। और सच कहूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता है और प्लीज ऑफेंड मत होना। शायद तुमने जनवरी 2026 में भी यही बोला था, ये मेरा साल है। तुमने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे, शायद सोचा था जिम जाके जैक्ट होना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, इंग्लिश या कोई नई स्किल लर्न करनी है, अच्छे ग्रेड्स लेकर टॉप करना है, रोज 5 AM उठना है, 50 बुक्स रीड करनी है, रोज मेडिटेट करना है। और अब मार्च 2026 चल रहा है और तुम YouTube वीडियोस देख रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। और सबसे क्रेजी पार्ट पता क्या है? तुम लेजी नहीं हो, तुम इन सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो, तुम नोट्स लेते हो, मोटिवेट हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। तुम 3 घंटे तक हाउ टू चेंज योर लाइफ टाइप कंटेंट देख सकते हो और फिर उसके बाद उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम सक्सेस के प्रोफेशनल स्टूडेंट बन गए हो लेकिन कभी ग्रेजुएट ही नहीं हो रहे। सच बोलूं, तुम्हें एग्जैक्टली पता है क्या करना चाहिए। तुम ये सब पहले भी 1000 बार सुन चुके हो। एक्सरसाइज करो, बेटर खाना खाओ, जल्दी उठना स्टार्ट करो, स्क्रॉलिंग बंद करो, ज्यादा बुक्स रीड करो, अपनी स्किल्स पर काम करो। ये सब न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन नोइंग और डूइंग डू बिल्कुल डिफरेंट एनिमल्स हैं। तुम बहुत टाइम से सिर्फ नोइंग मोड में फंसे हुए हो। चलो सीधी बात करते हैं। सच ये है कि ज्यादा लोग 2026 के नेक्स्ट मंथ भी बिल्कुल उसी तरह वेस्ट कर देंगे जैसे पहले मंथ्स और ईयर्स वेस्ट किए हैं। बस स्क्रॉलिंग, बड़ी बड़ी बातें, डे ड्रीमिंग और फिर वही लाइन नेक्स्ट ईयर करूंगा, अगला साल पक्का चेंज होगा। लेकिन सच सुनो, अगर तुम कुछ मंथ्स में चेंज नहीं ला सकते तो तुम्हें क्या लगता है 12 मंथ्स में मैजिकली सब ठीक हो जाएगा? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तुम्हें चेंज नहीं करती, हैबिट्स चेंज करती हैं। और हैबिट्स 1 जनवरी का वेट नहीं करती, वो आज से स्टार्ट हो सकती हैं। तो फिर तुम स्टक क्यों हो? लेट मी गेस, तुम्हारे पास बड़े ड्रीम्स है ना? तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि फिट होना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई न्यू स्किल सीखनी है और शायद कुछ बैड हैबिट्स फाइनली छोड़नी है। लेकिन फिर होता क्या है? तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, फोन पर आवर्स वेस्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर खुद को हाइप कर लेते हो, लेकिन रियल लाइफ में कोई स्टेप नहीं लेते। वीडियोस देखना, प्लानिंग करना, सर्च करना, ये सब प्रोडक्टिव जैसा फील होता है, लेकिन रियलिटी में ये प्रोग्रेस नहीं होती। रियल प्रोग्रेस सिर्फ एक्शन से आती है। एक्शन ही वो चीज है जो तुम्हारी लाइफ की नीडल मूव करती है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करो। नेक्स्ट 4 मंथ को एक मिनी लाइफ टाइम की तरह ट्रीट करो। ये मत बोलो मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा। सच ये है कि जनवरी कोई मैजिक डोर नहीं है, ये बस एक एक्सक्यूज है जो हम खुद को देते हैं डिले करने के लिए। इंस्टेड ऑफ दिस, खुद से ये सवाल पूछो, इस साल के खत्म होने से पहले मैं रियलिस्टिकली क्या चेंज कर सकता हूँ? सोचो, अगर तुम 2026 के एंड तक ऑलरेडी मोमेंटम में हो, जब ज्यादा लोग अभी भी न्यू ईयर पार्टीज के हैंगओवर से बाहर आ रहे होंगे, फेक रेजोल्यूशंस लिख रहे होंगे, तब तक तुम मंथ्स अहेड हो चुके होंगे। अब बस थ्योरी काफी होगी। चलो अब रियल बात करते हैं, कैसे एक्चुअली ये सब इम्प्लीमेंट करना है। मैं तुम्हें 5 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप देने वाली हूँ जो तुम्हें लॉक इन करने में हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिर्फ 1 या 2 गोल्स चूज करो। यहीं पर ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। वो एक ही वक्त में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। वेट लूज करना, बिजनेस स्टार्ट करना, 30 बुक्स रीड करना है, शुगर छोड़नी है, न्यू लैंग्वेज सीखनी है, सब कुछ एक साथ। थोड़ा रुक जाओ, तुम सुपरमैन नहीं हो और ना ही किसी इंसान के लिए रियलिस्टिक है कि वो एक ही टाइम पर इतनी सारी चीजें परफेक्टली हैंडल करे। नेक्स्ट मंथ के लिए बस 1 या 2 इम्पोर्टेंट गोल्स पिक करो। सिंपल हो सकते हैं लेकिन लाइफ को जेन्युइनली इम्प्रूव करने वाले, जैसे जिम को कंसिस्टेंट बना लेना, कोई साइड हसल स्टार्ट करना, अपनी स्लीप रूटीन ठीक करना, पैसे सेव करना और फाइनेंसेस कंट्रोल में लाना। लेकिन एक चीज समझ लो जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, सक्सेस एक साथ 20 गोल जगल करने से नहीं आती। सक्सेस मोमेंटम से बनती है। अगर तुम सिर्फ 1 या 2 एरियाज पर प्रॉपरली फोकस करो और वहाँ रियल प्रोग्रेस देखना स्टार्ट हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है। तुम्हें परफेक्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को प्रूफ देना है कि तुम कमिट कर सकते हो और अपनी कमिटमेंट पूरी भी कर सकते हो। एक छोटी सी विन तुम्हारे अंदर बिलीफ क्रिएट करती है और बिलीफ फिर और विंस क्रिएट करता है। इसी तरह रियल चेंज होता है। और याद रखो,
फोकस हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप नंबर 2, डेली नॉन नेगोशिएबल सेट करो। इसका सिंपल सा मतलब है छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स डिसाइड करो जो तुम हर हाल में करोगे, चाहे दिन कैसा भी हो। इन्हें ऐसे ट्रीट करो जैसे दांत ब्रश करना, तुम रोज ब्रश करते हो ना, क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ के लिए भी कुछ डेली एक्शंस फिक्स करो जो तुम स्किप ना करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोज 20 मिनट्स राइटिंग या लर्निंग, कम से कम 10 to 20 पुशअप्स या थोड़ी सी एक्सरसाइज, 2 to 3 आवर्स डीप वर्क बिना फोन के डिस्ट्रैक्शन के। ये चीज बड़ी नहीं लगती लेकिन कंसिस्टेंसी इनको पावरफुल बनाती है। हो सकता है कभी तुम्हारा पूरा दिन मिस हो जाए, प्लान्स खराब हो जाए, मूड ऑफ हो या काम ज्यादा हो, लेकिन अगर तुमने अपनी डेली लाइफ नॉन नेगोशिएबल्स कंप्लीट कर लिए तो समझ लो तुम फिर भी आगे मूव कर रहे हो। छोटी छोटी डेली विंस ही मिलकर बड़ी प्रोग्रेस बनाती है। स्टेप नंबर 3, जीरो एक्सक्यूज रूल। हर बार जब तुम खुद को एक्सक्यूज बनाते हो, पकड़ो, फौरन रुक जाओ और अपना एक्सक्यूज लिख लो सीरियसली, जैसे कल से स्टार्ट करूंगा, मैं बहुत टायर्ड हूँ, जब मोटिवेशन फील होगा तब करूंगा। फिर खुद से पूछो क्या ये एक्सक्यूज कभी मेरी लाइफ में सच में हेल्प कर चुके हैं। स्पॉइलर अलर्ट, नहीं। एक्सक्यूज सिर्फ वो झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो ताकि हम कंफर्ट जोन में ही रह सकें, और जब तुम इन्हें रियलिटी में देखते हो तो उन पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रूल तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। स्टेप नंबर 4, टाइम वेस्टर्स को कट करो। चलो रियल बात करते हैं, तुम बिजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ से फन कम्प्लीटली निकाल दो, लेकिन छोटी सी एक्सपेरिमेंट करो। बस एक दिन अपनी स्क्रीन टाइम ट्रैक करो, तुम देखोगे कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा चैलेंज तुम्हारे लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए अपने डिस्ट्रैक्शन को आधा कर दो। तुम देखोगे कैसे 3 एक्स्ट्रा आवर्स रोज मिल जाते हैं बिना कुछ और चेंज किए। स्टेप नंबर 5, स्मॉल विंस को स्टैग करो। लोग सोचते हैं कि चेंज सिर्फ एक बड़ा डिसीजन लेने से आता है। नहीं, चेंज आता है छोटी छोटी विक्ट्रीज को रोज स्टैग करने से। इसको ऐसे समझो जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। छोटी एक्शंस अगर कंसिस्टेंटली रिपीट की जाएं, बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम रोज 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हो तो 2 से 3 मंथ्स में तुम्हारा स्ट्रेस लेवल और फोकस बेहद इम्प्रूव हो जाएगा। सुनो, मैं ये नहीं कह रही कि ये इजी है, इजी बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करेगा, जब तुम क्विट करना चाहोगे, जब तुम वापस पुरानी हैबिट्स में स्लिप कर जाओगे। लेकिन यहाँ फर्क समझो, सक्सेसफुल लोग भी स्लिप करते हैं लेकिन वो गिर के नहीं रहते, अगला दिन वो फिर से उठते हैं और कंटिन्यू करते हैं। परफेक्शन सिर्फ ट्रैप है, गोल कंसिस्टेंसी और रोज छोटी जीतें बिल्ड करना है। हमारे पास अब मार्च 2026 से 9 मंथ्स बचे हैं 2027 के लिए। 9 मंथ्स इज इक्वल टू 270 डेज। तुम इन्हें क्या करोगे? वैसे ही वेस्ट जैसे पहले किया या फाइनली लॉक इन करोगे और अपनी लाइफ को रियल चांस दोगे? तुम ये नेक्स्ट 9 मंथ्स ऑन कर लेते हो तो तुम 2027 में एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बनकर एंटर करोगे। सिर्फ होप नहीं, चेंज को जी रहे होगे। अगर ये बात तुम्हें हिट करती है तो सिर्फ वीडियो क्लोज मत करो और दिन कंप्लीट मत होने दो। अपने 1-2 गोल्स लिख लो, अपने डेली नॉन नेगोशिएबल नोट करो। स्टार्ट टुडे, ना कि कल, ना कि नेक्स्ट ईयर, सिर्फ आज।